अब आप प्लान कर रहे हैं कि सलमान खान को आपने पाकिस्तान लेकर आना है। तेरी मेहरबानी इसको मत बुलाओ। चलो वो तो फिर टर्किश एक्टर था, वो तो लोग इतना वो खिलाफ हो गए। ये तो फिर एक इंडियन है और उसको लोग इतना पसंद करते हैं। सलमान खान की अगर मैं बात करूं जी तो जी। वो अपने एक एपिसोड से पता नहीं कितने करोड़ों रुपए हम्म। कमा लेते हैं। आपने उन्हें कितने की ऑफर कराई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सलमान भाई के पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा अल्लाह ताला उनको और दे। वो अगर पाकिस्तान भी ये आ रहे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों की मोहब्बत में आ रहे हैं, ठीक है। उसके पास 2700 करोड़ है सलमान खान के पास, लेकिन उसमें से 90% वो यही कोशिश करता है कि ये चैरिटी में ही जाए, क्योंकि आपको पता है सलमान भाई को थ्रेट से ज्यादा है, इसलिए हम कोई भी चीज जो है अभी बाहर रिवील नहीं कर रहे। अच्छा, अब आप प्लान कर रहे हैं कि सलमान खान को आपने पाकिस्तान लेकर आना है और अभी आपने हमें बताया है कि ये मामलात कई हद तक तय भी पा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ छोटी छोटी कुछ चीजें रह गई हैं जो हम्म। कि पूरी होना बाकी हैं। ऐसा ही है। तो अब ये सारे मामलात के बाद घर वालों ने अब नहीं कहा कि हाथ नहीं जोड़े आपके आगे कि बेटा अब ना कोई बड़ा मसला हमारे लिए बना देना? उन्होंने क्या, और इतने ज्यादा जो मेरे जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अभी भी रोक रहे हैं कि तेरी मेहरबानी इसको मत बुलाओ। चलो वो तो फिर टर्किश एक्टर था, वो तो लोग इतना वो खिलाफ हो गए। ये तो फिर एक इंडियन है और उसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो उस टाइम फिर तुम लोगों को मना करोगे मिलने से या इंटरव्यूज इन चीजों से, तो ये ना हो कि तुम्हारे पीछे फिर पड़ जाए। मैंने कहा यार, जो होना होने था, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सारे काम पक्के कर रहे हैं। पहले जो कुछ चीज़ों में लापरवाही में थोड़ी सी मैं खुद कर गया था लापरवाही की, यार चलो कोई बात नहीं, खैर है, देख लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये था कि मैं तो अपनी रूटीन में जिस तरह एक बंदा काम करता है, कारोबारी बंदा, मैं तो उसी तरह वो काम कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे उन पॉजिटिव चीज़ों को भी वो नेगेटिव बना के उसमें वो कर करा के आगे पेश किया जाएगा। इसलिए मैं सारी मामलात को मद्देनजर रखते हुए मना वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बस अब जब बात मुंह से निकाल दी है तो तो अब वो पूरी पूरा करनी है करनी, कि सब ये फूंक चीज़ है। फूंक के लेकिन कदम रख ऐसा रहे ही हैं है, आप। ऐसा ही है। अच्छा, सलमान खान की अगर मैं बात करूं जी, तो जी। वो अपने एक एपिसोड से पता नहीं कितने करोड़ों रुपए हुँ। कमा लेते हैं। आपने उन्हें कितने की ऑफर कराई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सलमान भाई के पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा अल्लाह ताला उनको और दे। वो अगर पाकिस्तान भी ये आ रहे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों की मोहब्बत में आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन वो उस इंसान को अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया कि अगर वो 100% वो कमाता है तो उसमें से 90% उसकी चैरिटी में उसका चला जाता है, हम्म। ठीक है। हम्म। इवन कि आपको ये बात शायद पता होगी या नहीं कि उसके पास 2700 करोड़ है सलमान खान के पास, लेकिन उसमें से 90% वो यही कोशिश करता है कि ये चैरिटी में ही जाए। तो उसको बंदे को पैसे की ना लालच है, वो सिर्फ एक मोहब्बत में पाकिस्तान आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत दिलेरी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इंडियन अदाकार ये इतना रिस्क उठा सकता था जो सलमान भाई ने उठाया। तो मैं तो भाई हैट्स ऑफ है उनके लिए कि उन्होंने वाकई दीदा दिलेरी दिखाई है उन्होंने। अच्छा, आपका जब उनसे राब्ता हुआ हम्म। तो रिस्पॉन्स कैसा था? उन्होंने कोई आए बाएं शाई नहीं की कि नहीं मैं नहीं आ नहीं, वो सकता? उन्होंने जब मेरी एक्चुअली हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रमेश साहब हैं, वो प्रोड्यूसर हैं उधर इंडियन हम्म। मूवीज़ के ना, वो बहुत अच्छे उनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। इवन कि उन्होंने मुझे इंडिया में भी बड़ी दफ़ा बुलाया। इवन ये लास्ट अभी जब मानिस की शादी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं खुद भी इनवाइट हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं अनंत के फैमिली मेंबर से, किसी से, उनके कज़न्स वगैरह से आपको इनवाइट भी करवा देता हूँ, आप उधर शादी पे भी आएँ। तो मैं कहा यार वो वीज़ों का इन मामलात के चक्कर की वजह से मैं कहा यार मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इश्यू बन जाए। लेकिन वो यानी इस लिहाज से मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो अपनी हर खुशी गमी में वो चाहते हैं कि काशिफ भाई हमारे साथ हों। तो उन्होंने ये चीज़ सारे मामलात को करके उन्होंने यही कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं कि ये जैसे ही सलमान भाई पाकिस्तान आए तो वो एक अच्छे से खुश सलूबी से वापस जाएँ। कब एक्सपेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान आ रहे हैं? दरअसल उसमें ना चीज़ ये थी कि एक बेसिक जो मेन परमिशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80-85% वो हो गई है। हम्म। कुछ चीज़ें वो बीच में रह गई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, आपको पता है कि हमारे मुल्क के सियासी हालात ना थोड़े और जैसे वो ख़राब होने की तरफ को जा रहे हैं, वो ना मज़ीद ख़राब हो जाएँ। बाकी इंशाल्लाह हमारा ऑलमोस्ट काम पूरा है। लेकिन आप, क्योंकि आपको पता है सलमान भाई को थ्रेट से ज़्यादा है, इसलिए हम कोई भी चीज़ जो है अभी बाहर रिवील नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब कि अनकरीब हम इंतजार करें कि इंशाल्लाह, सलमान इंशाल्लाह। खान। जब लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान आ जाएँगे। इवन मैंने उससे जब अर्तुगरुल भाई ने पाकिस्तान आना था, उससे 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ। मैंने उसमें भी ये कहा, मैंने कहा बस सून पाकिस्तान वो आ जाएँगे। और जब मुझे वो 3 दिन, तीसरे दिन पाकिस्तान आ गए, जब न्यूज़ वगैरह पे चला, तो मुझे उनका एंकर का फ़ोन आया कि आपने ये बात परसों क्यों नहीं हमें बताई थी? मैं कहा बस यही बात थी। अच्छा, मुझे इनवाइट करेंगे आप? ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात, देखें आप लोगों के लिए मैं बुला रहा हूँ। देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे
खुद देखें, मेरे लिए तो वो काबिल एहतराम है सारे, हुँ, लेकिन मुझे वो इतना क्रेज़ नहीं कि मैं को मरता फिर रहा हूँ या मैं कुछ इस तरह कर रहा हुँ। हूँ, लेकिन मुझे बेसिकली ये होता है कि मैं एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा करूँ। हमारा पासपोर्ट किसी भी कंट्रीज़ में, यूरोपियन में जाता है, बिल्कुल जी, वो ग्रीन बिल्कुल। पासपोर्ट देखते हैं, आपको साइड पे लगा लेते हैं, आपको पूरा ऊपर से नीचे आपके बैग्स हर चीज़ को तलाशी लेते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इमेज अच्छा बने। लेकिन हुँ। अब मेरे अपने लोग जब मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, दुःख होता है, बिगाड़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ सकते नहीं, लेकिन सिर्फ़ ये कि मुझे दुःख होता है कि देखिए हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं करते हुए देखते हैं, इनको पसंद। बेशक, बेशक।